दशावतार भगवान विष्णु के 10 प्रमुख अवतारों को दर्शाता है, जो संकट के समय ब्रह्मांडीय संतुलन को बनाए रखने और धर्म, सत्य व न्याय की रक्षा करने के लिए अवतरित होते हैं। यह न केवल आध्यात्मिक संदेश देता है, बल्कि जीवन के क्रमिक विकास और मानव चेतना की यात्रा को भी प्रतीकात्मक रूप से दर्शाता है। जीवन का विकास। दशावतार जीवन के क्रमिक विकास को दर्शाता है। मत्स्य, मछली, जीवन की शुरुआत जल से हुई। कूर्म, कछुआ, जल से थल पर जीवन का संक्रमण। वराह, सुअर, स्थलीय जीवन का विकास। नरसिंह, मानव सिंह, पशु और मानव गुणों का मेल। वामन, बौना, प्रारंभिक मानव का प्रतीक। परशुराम, योद्धा, संगठित समाज और उपकरणों का विकास। राम, बलराम, कृष्ण, कल्के, नैतिकता, शासन, भक्ति और आध्यात्मिक चेतना का विकास। धर्म की रक्षा। दशावतार भगवान विष्णु के धर्म रक्षक स्वरूप को दिखाता है। जब जब अधर्म बढ़ता है, उदाहरण, नरसिंह ने अत्याचारी हिरण्यकशिपु का अंत किया, राम ने रावण का वध किया और कृष्ण ने महाभारत में अर्जुन को धर्म का पालन करने का उपदेश दिया। युगों का चक्र। दशावतार ब्रह्मांड के विभिन्न युगों में विष्णु के अवतरण का प्रतीक है। सत्य युग, सत्य और पवित्रता का युग। मत्स्य, कूर्म, वराह, नरसिंह। त्रेता युग, बलिदान और धर्म का युग। वामन, परशुराम, राम। द्वापर युग, भक्ति और संघर्ष का युग। बलराम, कृष्ण। कलयुग, अंधकार और अधर्म का युग, जिसे समाप्त करने के लिए कल की अवतार आएंगे। नैतिक और आध्यात्मिक शिक्षाएं। दशावतार हमें जीवन के मूलभूत सिद्धांत सिखाता है। विनम्रता। वामन अवतार से विनम्रता की शक्ति का ज्ञान होता है। भक्ति। नरसिंह की कथा भक्त प्रहलाद की अटूट आस्था को दर्शाती है। धर्मपरायणता। राम आदर्श राजा और आदर्श मानव का प्रतीक है। ज्ञान। कृष्ण का गीता उपदेश आत्महित से परे कर्म और भक्ति का मार्ग दिखाता है। सृष्टि, पालन और संहार का चक्र। दशावतार सृष्टि, पालन और संहार के चक्र को दर्शाता है, जो ब्रह्मांडीय संतुलन बनाए रखने के लिए आवश्यक है। यह हिंदू दर्शन में समय की चक्रीय अवधारणा पर जोर देता है। निष्कर्ष। दशावतार केवल पौराणिक कथाएं नहीं हैं, बल्कि यह जीवन के विकास, धर्म की विजय और नैतिक व आध्यात्मिक उत्थान की ओर दिव्य मार्गदर्शन को भी दर्शाता है।